वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और वर्ग 1 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उस अपडेट को हम देखेंगे और फिर से आपकी परीक्षा होगी, किन अभ्यर्थियों की ये परीक्षा होगी और सेलेक्टेड लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले आपको निवेदन है कि ये वाली जो अपडेट है मैं आपको टेलीग्राम पे अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ जो भी अपडेट रहती हैं वर्ग 1, 2, 3 की, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम उस अपडेट को देख लेते हैं और उसमें क्या है खास वो जानेंगे। एक एक करके हम सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा, यानी वर्ग 1 के अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा होगी। उन 1500 अभ्यर्थियों की, सभी की नहीं, दोबारा चयन परीक्षा होगी। इसमें हम आगे बात करें, हाई कोर्ट के निर्देश हैं। हाई कोर्ट के निर्देश कोविड-19 के बाद पहली भर्ती परीक्षा में देनी थी आयु सीमा में छूट, यानी एज रिलैक्सेशन देना था कोविड-19 के बाद में। एमपी हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण उम्र की छूट के पात्र उम्मीदवारों के मामलों की सुनवाई करते हुए 2 महीने के अंदर, आयु वालों के लिए सुनवाई करते हुए 2 महीने के अंदर दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कोविड-19 महामारी के बाद पहली भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देना थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। आयु सीमा में छूट नहीं दी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर 61 अलग अलग याचिकाएं लगा दी। कितनी याचिकाएं? 61। मामले की सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर को, अभी हाल ही में, हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसे अब जारी किया गया है, आदेश जारी हो गया है। आदेश जारी होने के 2 महीने के अंदर विभाग को पात्र उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम काउंसलिंग भी अंतिम चरण में चल रही है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग की प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में है। 3100 से अधिक चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, चॉइस फिलिंग भी हो गई है उनकी। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर जारी होने हैं। ऐसे में अब करीब 2000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा के आयोजन का मतलब मेरिट डिस्टर्ब होना है, यानी बदलाव होगा। अच्छे नंबर लाएंगे वो फिर से परीक्षा देंगे, तो विभाग के सामने यह दिक्कत होगी कि समान अंक आने पर वह किसे नौकरी देगा। पहले चयन परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवार को या कोर्ट के आदेश पर दोबारा आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में कट ऑफ नंबर लाने वाले उम्मीदवार को नौकरी मिलेगी। और भी विशेष उसको देखेंगे, सरकारी वकील नहीं कर सके अपने तर्क। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील इस स्थिति पर विवाद करने में असमर्थ रहे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टेट 2018 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई और चयन परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और जिन्हें 1 दिसंबर 2022 तक नियुक्ति दी गई थी, जिस तारीख को नियमों में संशोधन किया गया था। निर्विवाद रूप से 1 दिसंबर 2022 तक की सभी नियुक्तियां बिना किसी अलग भर्ती से की गई थीं। याचिकाकर्ता के वकील का कौन सा पक्ष रहा? हम पिटिशनर के वकील का। एमपी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील में दम पाया, जिसमें यह कहा गया कि टेट 2018 के परिणामों की घोषणा के बाद नियुक्ति के लिए आयोजित बार की गई प्रक्रियाएं कुछ और नहीं बल्कि नियुक्ति के लिए मात्र काउंसलिंग प्रक्रियाएं थीं, काउंसलिंग की प्रोसेस थी, क्योंकि आगे कोई चयन परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई थी। इन राउंड के लिए इन नोटिसों को विज्ञापन के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है
लेकिन ये किसी भी नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं थे, बल्कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टेट 2018 को अधिसूचित करने के समय घोषित लगभग 17,000 रिक्तियों को भरने के लिए केवल बार किए गए राउंड थे। चीफ जस्टिस ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। क्या सुनाया? एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने, मतलब चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की, इनकी डबल बेंच बैठी थी, ने 2 महीने के अंदर ऐसे उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है जिन्होंने परीक्षा की तारीख से पहले याचिका दायर करने के बावजूद चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी बैठने नहीं दिया गया था। बता दें कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या करीब 2000 है, करीब 2000 के आसपास हो सकती है। इस एक अकेले मुद्दे पर ही 61 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई थीं। इसके बाद हम बात करें हाई कोर्ट की, बेंच ने पाया कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से विज्ञापित नहीं किया गया है और इसलिए राज्य अगले पहले विज्ञापन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देगा। यह उन रिक्तियों के लिए है जो कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार विज्ञापित की जा रही हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टेट 2018 को कोविड-19 महामारी से पहले अधिसूचित और आयोजित किया गया था। तो ये है, लगभग 2000 अभ्यर्थियों के लिए वर्ग 1 की चयन परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। इससे प्रभाव पड़ेगा जिनकी पहले से काउंसलिंग हो गई है, मेरिट में आ गए हैं, फिर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह थी आज की अपडेट। इसे मैं अभी टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़ के नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।